भगवान ऋषभदेव ने 98 पुत्रों को जो बोध दिया वो इसमें संग्रहित है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गाथा आई है कि हे जीवों, हे पुत्रों, जो हे मुमुक्षुओं, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। संबोधि का अर्थ होता है आत्मा को, आत्मा का अवबोध हो जाए, विशिष्ट प्रकार का बोध हो जाए, और उस बोध का फल क्या आना चाहिए कि उस बोध से वह स्व पर का ज्ञान करता है। और उसके कारण से कहा कि जब तक वह स्व और पर का ज्ञान नहीं करेगा तब तक बोध नहीं है। और इस प्रकार के जो संबोधि प्राप्त करने का जो स्वर्णिम अवसर मिला है वो मात्र मनुष्य भाव में मिला है, ना सुलभम अन्यत्र, वह दुर्लभ है। अन्यत्र ने क्या अर्थ कि मनुष्य भाव को छोड़ करके अन्य किसी भाव गति में क्या है, सुलभ है। नरक में लेश मात्र नहीं है इस प्रकार का केवल प्रकृत वाणी के श्रवण का निमित्त भी नहीं है। तीरथ गति जब तक वह विकलेंद्रिय है तब तक तो उसमें मन नहीं होने के कारण से वह समझ ही नहीं सकता है। और यदि वो मन भी प्राप्त कर ले तब भी उसकी बुद्धि मनुष्यों जैसी नहीं होती है, भाषा भी मनुष्य जैसी नहीं होती है। इस कारण से वह भी संबोध को प्राप्त करना असंभव जैसा मानना। जो उदाहरण आए हैं दो, वो मात्र अपवाद मानना। प्रथमतः जिनको संबोध प्राप्त हुआ हो, अवबोध हुआ हो, सम्यक प्रकट हुई हो, ऐसा कोई तिरेन पंचेंद्रिय का अनुभव उदाहरण मिलता नहीं है। जो दो के उदाहरण आए उनमें से दोनों को पूर्व में सम्यक तो हुई थी, उसके बाद एक ने सर्ववृत्ति संयम लिया, एक ने देश वृत्ति संयम लिया, और कारण से वह असंयम में जाकर के फिर वह सम्यक तो चली जाती है। तो सम्यक तो चली जाती है और फिर वापस यदि निमित्त मिलता है, एक दंडकोष्य को साक्षात महामुनि महावीर का निमित्त मिलता है, दूसरा नंदन मणियार वाले मेढक की जीव को भी तीर्थंकर महावीर के समोशरण का निमित्त मिलता है, और उसके कारण से उनको पुनः सम्यक्त्व का प्रकाश होता है। इसका अर्थ है कि तिरंज गति में इस प्रकार का अवबोध सम्यक का प्रकट करने का पुरुषार्थ या नहीं हो सकता। सम्यक्त को प्रकट करने का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान के प्रकाश के साथ फिर दर्शन गुण का प्रकाश होता है, और ज्ञान और दर्शन का प्रकाश होता है, तब कहा जाता है कि सम्यक्त का प्रकाश होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयक्षम से दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयक्षम होता है, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों कर्मों का क्षयक्षम होता है। उस समय मोहिनी कर्म में से दर्शन मोहिनी कर्म का भी क्षयक्षम होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म के कारण से क्या करता है जीव कि वो मिथ्या मान्यता करता है। वो मिथ्या मान्यता क्या है? ये शरीरादि रूप मैं हूं, ये रागादि रूप मैं हूं, ये रागादि भाव मैं ही कर रहा हूं, रागादि मैं ही कर सकता हूं। और यदि रागादि भाव किया है तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म कभी मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। तो शरीर के साथ जुड़े धन वैभव परिजन आदि वह उनको अपना जानता है, अपने रूप देखता है, अपने रूप मानता है। इसका अर्थ है अज्ञान है, अदर्शन है, मिथ्यात्व है। इन तीनों संयोगों को वह अपने रूप मानता है। ये तो आज समझ में आता है कि मात्र संयोगी हैं, परंतु जब तक केवल प्रकृत वाणी श्रवण करने का अवसर नहीं मिला तब तक क्या ये भान था कि मैं भिन्न हूं? वस्तुतः ये भान हुआ ही नहीं। इस कारण से अनंत काल तक चतुर्गति में परिभ्रम होता रहा, और अनंत काल तक ये स्व और पर का भेद ज्ञान न होना, आत्मा का ज्ञान न हो पाना, उसी को अनंतानुबंधी कषाय कहा है। ये अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ मात्र ये मत मानना कि अनंत कषाय, इसका अर्थ है कि अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ। दो प्रकार की परिभाषा गिननी पड़ेगी। जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक मानना अनंतानुबंधी कषाय है। बाहर में चाहे वह कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, वह भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयक्षम होगा, परंतु उस ज्ञान से भी व्यवहार में कितना ज्ञान हो सकता है, न जाने कितना ज्ञान हो सकता है। जिस समय मुझे भी ज्ञात है, मैं भी बड़े अहंकार पूर्वक यदि जाता था, हाँ जारूड साहब क्या जानते हो? मैंने कहा मैं इतना जानता हूं, इतना जानता हूं।
अरे इतना सब तो जानते हो, पर आत्मा को जाना क्या? यदि चाहे कितना ही वो बाह्य में ज्ञान कर ले, परंतु आत्मा को नहीं जाना तो सारा ज्ञान अज्ञान रूपी है। सारा ज्ञान अज्ञान रूप का अर्थ क्या हुआ कि जो जो व्यवहारिक शिक्षा ले रहे हैं, यदि उसके साथ आत्मा का ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है तो वो सारी शिक्षा मात्र भोगों की शिक्षा सिद्ध होती है, और भोग करके अनंत का कर्म का बंद करके, अनंतानुमति कषा का बंद करके, और अनंत जन्म का अनंत दुख पाता है। इसलिए इन संयोगों को ही अपना मानता है। दृष्टांत दिया है, दृष्टांत थोड़े ढंग से समझने पड़ेंगे आपको। मैं शब्द ढीले ढाले शब्द बोलूंगा नहीं, बहुत स्पष्ट कहता हूं। जिस समय कोई चूल्हे पर रोटी बनाती है, उसको तो ज्ञान है कि इस काष्ठ में ईंधन है, इस काष्ठ के साथ ईंधन है, परंतु क्या सामान्य व्यक्ति को आपको अनुभव आता है कि इस काष्ठ के साथ ईंधन के साथ अग्नि भी है? क्या अग्नि का आपको अनुमान हो रहा है? उस काष्ठ को आप छूते हैं तो क्या अग्नि का अनुभव आया? नहीं। तो क्या उसमें अग्नि नहीं है? है। अग्नि नहीं है, ये जब तक ज्ञात नहीं होता है तब तक वह काष्ठ कोई अग्नि और अग्नि कोई काष्ठ इस प्रकार से जानता रहता है। दृष्टांत यह है, काष्ठ अनादि से काष्ठ ही था, वर्तमान में भी काष्ठ ही है, अनंत काल तक वह काष्ठ ही रहेगा। काष्ठ कभी अग्निरूप हुआ नहीं, कभी अग्निरूप होता नहीं, कभी अग्निरूप होगा नहीं। अग्नि अनादि से अग्नि है, वर्तमान में भी अग्नि है, अनंत काल तक अग्नि रहेगी। इसका अर्थ है कि कभी भी कोई भी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी वह दूसरे रूप होता नहीं है। एक दूसरे के साथ एक साथ रहते हुए भी दोनों पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले, एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। इसी को लेने एक नहीं और भी कितने उदाहरण हो सकते हैं, परंतु इसको अब शरीर और आत्मा के साथ जोड़ना। एक दिन व्याख्या प्रकृति में शब्द आता है अस्ति नास्ति विवेक। ये अस्ति और नास्ति, अब आपको तो संस्कृत समझना नहीं है, आपको तो जंगली भाषा जानना है। मैं तो जंगली भाषा बोल नहीं सकता। अस्ति का अर्थ होता है विद्यमानता, ना अस्ति यानी जो विद्यमान नहीं है। तो एक द्रव्य ऐसा है कि जिसमें उस द्रव्य की अपेक्षा से उसका अस्तित्व है। अभी कहा था जीव का अस्तित्व जीव में है, पुद्गल का अस्तित्व, पुद्गल शरीर का अस्तित्व पुद्गल में है, जीव में इस पुद्गल की नास्ति है, इस पौद्गलिक शरीर में जीव की नास्ति है। एक अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में मात्र अस्तित्व गुण है, परंतु ये नास्तित्व गुण उसका विरोधाभासी गुण, वो नास्तित्व गुण भी उसी द्रव्य में है। किसमें? एक ही द्रव्य में विरोधाभासी गुण है। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण भी है और नास्तित्व गुण भी है। अंगूठे का अस्तित्व अंगूठे में है, उंगली का अस्तित्व उंगली में है, उंगली में अंगूठे की नास्ति है, अंगूठे में उंगली की नास्ति है। इसका अर्थ है कि दोनों साथ साथ हैं, परंतु फिर भी दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। ये भिन्ना भिन्नता अपेक्षा से कहा जाता है। भिन्न है एकांत ये नहीं कह सकता, अभिन्न है एकांत ये भी नहीं कह सकता, भिन्ना भिन्न है। अब आपको महाराज सरल बोलो ना, अगला अलग, क्या बोलूं? अलग, फिर अलग, फिर अगला अलग, ये कैसे बोलेंगे? वस्तुतः यदि शास्त्रीय भाषा है तो शास्त्रीय भाषा को ही समझना पड़ेगी, स्मरण में वही रखना पड़ेगी, और जिस समय आत्मचिंतन करते हैं उस समय उसी से विशिष्ट चिंतन आएगा, उसी से आत्मचिंतन होगा। इसलिए शब्दों को बिगाड़ो मत, भ्रष्ट मत करो। वस्तुतः आगमिक शब्दों को यदि आप कहें कि तीर्थंकर महावीर ने उस समय की वैदिक संस्कृत या संस्कृत का सहारा न लेकर के
अर्धमागधी का उपयोग किया और अर्धमागधी मात्र बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा में वे शब्द नहीं थे जो उनको जीव और अजीव के संदर्भ में, द्रव्यों के संदर्भ में, तत्वों के स्वरूप में समझाने के लिए वे शब्द बोलचाल की भाषा में उस समय भी नहीं थे। तो उस समय भी तीर्थंकर महावीर को वो शब्द उस भाषा में जोड़ने पड़ते हैं और तब वो अभिव्यक्त हो पाता है। इसका अर्थ है कि बोलचाल की भाषा में दार्शनिक इस प्रकार की शब्दावली होती ही नहीं है। जो कहते हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते हो, हमारे सारे शास्त्र प्राकृत में हैं, उन प्राकृत का यदि कोई अनुवाद करे अंग्रेजी में, कैसे अनुवाद करेगा? उस अंग्रेजी भाषी आंग्लों के यहां पर जो धर्म दर्शन तीर्थंकर महावीर का है, क्या उनके यहां पर इस प्रकार का धर्म दर्शन है? तो शब्दावली मिलेगी नहीं है, मिलेगी नहीं। इसलिए यदि मेरे पास जो अभी शब्दावली है वो आगम सम्मत है, और आगम सम्मत शब्दावली आपको पक्की याद रखनी पड़ेगी, स्मरण करने की। इसलिए कहा एक ही द्रव्य में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों रह सकते हैं। बड़ा बड़ा अटपट है, दोनों रह सकते हैं। यहां अभी जो उदाहरण दिया उससे समझ में आता है कि नहीं कि ईंधन और अग्नि दोनों पूर्णतः भिन्न भिन्न लक्षणों वाले हैं, परंतु दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ हैं। और जब तक उसका कोई विशेषज्ञ नहीं होगा तब तक वस्तुतः उन दोनों का भिन्नता का उसको अनुभव नहीं आएगा। दृष्टांत देते हैं, राज्यसभा में राजा ने एक दिन कहा कि इस सभागृह में क्या आपको किसी को यहां मूर्ति दिखाई देती है? सारे सभागार में देखते हैं, कोई मूर्ति नहीं दिखी। एक व्यक्ति ने हाथ ऊंचा किया कि मुझे मूर्ति दिखती है, तो सारे कोई कहा लगा रहे थे, कोई हंसी उड़ा रहे थे, कोई सोचते क्या बोल रहा है, कहां है, हमें नहीं देखे, इसका बड़ा अच्छा दिख रहा है। उसने कहा राजन, ये सामने जो पाषाण, जो सामने चट्टान पड़ी हुई है, मुझे वो चट्टान ये मूर्ति रूप दिखाई दे रही है, क्योंकि वो मूर्तिकार है। उसको पता है कि यदि मैं एक मोटा हथौड़ा और एक मोटा छेना लेकर के इस चट्टान के ऊपर से मोटा मोटा कचरा हटाऊंगा, उसके बाद एक छोटा हथौड़ा और एक छोटी छेने लेकर के, और फिर बाद वाला कचरा हटाऊंगा और एक बहुत बारीक सी छेने लेकर के, और फिर छोटी सी हथौड़ी लेकर के, और नक्शिक सारे अंगों का को तराश करके फिर मैं देखूंगा, बता सकता हूं कि एक टंकोज किल प्रस्तर मूर्ति निकल आई है। वो मूर्ति उस चट्टान में थी कि नहीं? उस चट्टान में उस मूर्ति का अनुभव किसको है? कि मूर्तिकार को है। उसी प्रकार से इसी शरीर के साथ आत्मा है, उसका अनुभव किसको होता है? कि जो ज्ञानी है उसको अनुभव है। वे जानते हैं कि ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ। एक साथ का अर्थ है कि दो द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य है, दूसरा जीव द्रव्य है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, और द्रव्य से, क्षेत्र से, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, 8 अपेक्षाओं से दोनों द्रव्य पूर्णतः भिन्न है। सपाटे से बोल जाओ, देखें, द्रव्य से मैं, ये लगाओ, द्रव्य से मैं आत्मा हूं, द्रव्य से शरीर उद्गल है, क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, क्षेत्र शरीर से शरीर अनंत प्रदेशी है, काल से मैं त्रैकालिक हूं, काल से शरीर क्षणभंगुर है। उत्तराधिकार सूत्र के 10वें अध्ययन में आया, जो रजनीगण के जाने पर तरुपत्र पुराने जड़ जाते झड़, यो मानव जीवन नश्वर है, गौतम प्रभात ठनका मत कर, कुछ नोक लटकते ओस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, यो मानव जीवन नश्वर है, गौतम प्रभात ठनका मत कर। यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पूरा कर कर्म धूली, गौतम प्रभात ठनका मत कर। चिरदेन से भी सब जीवों को मानव जीवन है दुर्लभतर, कर पूरा कर दूर पराकृत कर्म धूली, गौतम प्रमाण ठनका मत कर। क्या कहा यहां चौथी में? क्या आ रहा है कि मानव जीवन दुर्लभ के आगे लगाया दुर्लभतर। और ये इसमें अभी जिस गाथा को प्रारंभ किया था उसमें आया है
ना सुलभम पुनरावि। क्या कहा उसमें कि ये संबोधि को प्राप्त करना अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र दुर्लभ में 4 गतियां कह रहे हैं, 4 शरीर कह रहे हैं, तो चारों में से 3 गतियों में तो यह संबोध हो ही नहीं सकता है। यदि कोई कहे कि क्षायक सम्यक दृष्टि, तो क्षायक सम्यक दृष्टि को भी वो संबोधि प्राप्त कब हुई थी कि मनुष्य भाव में प्राप्त हुई थी, मनुष्य भाव में पुरुषार्थ किया था। यद्यपि सम्यक्त्व का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में आता है, अपवाद रूप में यह भी कहा जाता है कि सम्यक्त का पुरुषार्थ किया है, परंतु सम्यक्त का प्रकाश हो उसके पहले प्रमाणित हो गया, तो फिर वह जिस गति में जाता है वहां किसी भी कारण से वहां पर उसको सम्यक्त प्रकट हो सकती है। सम्यक्त का प्रकट होना यह तो अन्य गतियों में भी संभव है, परंतु सम्यक्त का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव। क्या दिया? संबुज्य किम न बुज्जई। ये क्यों कहा कि किम न बुज्जई? इसलिए कहा कि मात्र मनुष्य भाव में इस प्रकार का सम्यक बोध, आत्माबोध, आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का दर्शन, ये मात्र मनुष्य भाव में संभव है, अन्यत्र नहीं। यदि 2 माने की सम्यक्ति या क्षयक सम्यक्ति देव गति में जाता है तो 2 तो उस समय उसके पास है, पर तीसरा 3 मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। ज्ञान, आत्मा को आत्मा का ज्ञान, दर्शन, आत्मा को आत्मा का दर्शन, साक्षात्कार। मत मानना यहां पर राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट परसेप्शन है ही नहीं हमारे, ये शब्द ही नहीं है। उस परसेप्शन में बिलीफ में बहुत अंतर है। परसेप्शन से वो दर्शन शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, बिलीफ में भी दर्शन शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है। दर्शन है देखना। यदि ज्ञानावरणीय शब्द है तो आत्मा के स्वयं के ज्ञान पर आत्मा की अनादि की बूझ से जो आवरण आया हुआ है, इस कारण से कहा उस ज्ञान पर आवरण आया। यदि आवरण अंशतः हटे या पूर्णतः हटे तो किसका प्रकाश होगा, किसका ज्ञान होगा? कि आत्मा को स्वयं ही अपने आत्मा का ज्ञान होता है। यदि दर्शनावरणीय कर्म है तो अर्थ क्या निकल रहा है कि दर्शन गुण पर आवरण है। दर्शन गुण क्या कराता है? देखने का काम। यदि केवल ज्ञान प्रकट होता है तो उसका साथ का साथ कहा जाता है, चाहे न कहे तब भी वो है ही, कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो वो दर्शन क्या है? वो दर्शन क्या है? ज्ञाता दृष्टा, स्व का ही ज्ञाता, स्व का ही दृष्टा। और आगे यदि स्व का ज्ञाता है, स्व का दृष्टा है, तो संदर्भ दिया था 2-6 अतरांक सूत्र का, जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी, कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमता है। यह जानना क्यों नहीं कहा? जो जानता है वह देखता भी है, जो देखता है वह जानता भी है। जानना और देखना अविनाभावी एक साथ है, जानना और देखना एक साथ है। तो क्या तीसरा एक साथ नहीं, क्या चौथा एक साथ नहीं है? पर प्रथमतः 2 एक साथ है, ये तो स्पष्ट हो गया। और उसके बाद में अब यदि स्व का वह ज्ञाता हुआ है, स्व का दृष्टा हुआ है, तो फिर स्व का वह अनुभव भी करेगा। अनुभव का अर्थ होता है स्वयं ही स्वयं का अनुभव, स्वयं ही स्वयं में रमणता, स्वयं ही स्वयं के सुख में निरंतर मग्नता, स्वयं ही स्वयं के सुख में मग्नता। ये स्वयं के सुख का अनुभव कैसा होता होगा? तो कहा जाता है कि चक्रवर्ती पूरे काल का, चक्रवर्तित्व का पूरा काल गिन लेना, उसके चक्रवर्तित्व का पूरे काल का 6 खंड के राज्य का वैभव का सुख और 64,000 अप्सरा जैसी रानियों का भोग का सुख, वो सारा सुख एक तरफ और आत्मा के अपूर्व सुख का एक समय का वो सुख वो भारी होगा। इससे पता लग रहा है कि आत्मा का सुख कैसा होता है। और वो सुख किसका है? अभी भी आपको जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सुख का अनुभव आ रहा है, वो अनुभव किसको आ रहा है? यदि आपने देसी घी का बादाम का हलवा खाया है तो उस हलवे का अनुभव कौन कर रहा है? जीव, आत्मा कर रहा है ना। इसका अर्थ है कि अनुभव करने की शक्ति, सुख का अनुभव तो आत्मा को ही आ रहा है, सुख का अनुभव तो आत्मा को आ रहा है। और जब तक 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जिस सुख का आप अनुभव कर रहे हो, वह अनुभव जब तक न छूटे
तब तक आत्मा का अनुभव आता नहीं। दोनों की पूर्णतः विपरीत है। एक जौहर है, एक अमृत है। 5 इंद्रियों के भोगों को आपने कभी जौहर माना? यदि मैं आप में से किसी के सामने संख्या की पुड़िया रखूं और साफ आपको पता है संख्या सामान्य ज्ञान है कि संख्या से तो संख्या जहर है, खाने से मृत्यु हो जाएगी। यदि संख्या से मृत्यु हो जाती है, आपको इतना पक्का है, और यहां तक कहा जाता है कि किसी श्रेष्ठी के यहां पर प्रीतिबोध था और उसमें जैन होने के कारण से उसने लिखा कि रात्रि भोजन के त्यागियों को सूर्यास्त के पहले भी भोजन की सुविधा होगी, और जो पहले गए थे उनको भोजन में विष हो गया और बहुत सारे अस्पतालों में भर्ती हुए। अफवाह फैल गई कि अमुक यहां जो भोजन बना है वह विष तुल्य हो गया है। और अब क्या आप में से कोई भी ऐसा सुन करके भोजन करने जाएगा? और मैं कह रहा हूं कि अफवाह है। मैं कह रहा हूं कि मैंने संख्या की पुड़िया कहा तो है, पर वो संख्या की पुड़िया नहीं है, तब भी नहीं खाएंगे। और अब मैं कह रहा हूं कि संख्या की पुड़िया नहीं है, तब भी आप पता नहीं है कि नहीं है, नहीं खाते हैं। और अब मैं कह रहा हूं कि जब 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जिस विष का पान कर रहे विषयों का, उन विषयों का पान ऐसा जहर है कि नहीं, एक नहीं अनेक अनंत बार मारने वाला है। आपको विश्वास ही नहीं आता? हाँ, अभी तक नहीं आया। अभी तक आपको विश्वास नहीं आया कि 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन यह अनंत बार मारने वाला है। वो संख्या तो मात्र एक बार मारता है। संख्या क्या है? एक बार मृत्यु। और 5 इंद्रियों का विष क्या है? आपने इसको विष माना क्या? आपने इसको जूठन माना क्या? जूठन का अर्थ क्या? बहुत स्पष्ट। अब तो उदाहरण देने में भी समस्या नहीं है। आपके महानगर राजधानी दिल्ली, जो मनुष्यों का मल है, मूत्र है, पशुओं का गोबर है, गोमूत्र है, या पशुओं का जो भी मैल है, जितना कल कारखाना में निकला हुआ, वो सारा दुर्गंध, सारे विषैले तत्व, ये जितने निकल रहे हैं, और उससे एक इतना बड़ा नाला बनता है, बिल्कुल नदी जैसा। एक बार मेरा अनुभव आया उधर से निकलने का, वो इतनी दुर्गंध, परंतु उसी नाले के आसपास किसानों के खेत देखे मैंने, और उन खेतों में पानी सींचने के लिए उसी गंदे नाले में मोटरें लगी हुई थी। अब बताओ, वो जो अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा हो रहा है, वो किसका बन रहा है? विष्ठा का प्रतिरूप है। उसी विष्ठा का वापस अनाज बन रहा है, फल बन रहे हैं, सब्जी बन रहे हैं। तो क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? विष्ठा खा रहा हूं, अप्रय विष्ठा वापस खा रहा हूं। क्या आपको अनुभव नहीं आता है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी विष्ठामय था? पता है आपको? आपके उसी गंदे नाले में हम एक कौन से कॉलोनी थी वो? न्यू फ्रेंड्स हाँ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। उस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में छत पर से एक बहुत बड़ा तालाब दिखता था, और उस तालाब में इतना पानी भरा हुआ, फिर एक ऐसा यंत्र लगा हुआ था कि वो पानी उबक के बाहर आ रहा है। वो इतना गंदा पानी, और अब उस गंदे पानी को फिर संयंत्र लगा करके, और न जाने क्या क्या क्लोरीन और न जाने क्या क्या उसमें डाल करके उसको शुद्ध करके, और फिर वह आप पानी पी रहे। क्या पी रहे हैं? जूठन खा रहे हैं, जूठन पी रहे हैं। जिस समय ये लगने लगे कि जो हे जीव तू भोग रहा है वह सारा जूठन है, वह सारा सपना है, माता पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं हमरा, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के ये त्राणन साथी है सपना, स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के ये त्राणन साथी, ये तुम्हारे रक्षा करने में समर्थ नहीं है। धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी को दुख भोग कर न टारें। यदि कोई दुख आ गया, कोरोना का महामारी का भयंकर दुख आ गया, और करोड़पति अरबपति है, बेटे पोते भी करोड़पति अरबपति हैं, और करोड़ों रुपए
लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए खर्च कर रहे हैं। निष्णात से निष्णात चिकित्सक लगे हुए हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुविधाओं वाला अस्पताल है। क्या मर नहीं गया? क्या अर्थ निकल रहा है? अर्थ क्या निकला? जितनी जल अचल संपदा है, जितना धन वैभव है, कितना वो जितना भी है वह हे जीव क्या तेरी रक्षा करने में, बचाने में समर्थ है? जुड़ जा रहे धन वैभव। यदि मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है तो क्या होगा? मर जाऊंगा। अरे जन्म और मरण यह मेरे पूर्व के आयुष कर्म के ऊपर है। कुछ लेखन तंत्र मंत्र यंत्र पर हुआ था, संपादक ने जिस समय छापा तो उनके पास धमकियां आ रही है। मैंने कहा धमकियां आप पर नहीं है, धमकियां लेखक पर है। मैंने कहा लिख कर दिया वापस मैंने कि जिस समय बीच में करीब 700 वर्ष तक निर्वाण पश्चात भगवान के 600 के बाद 600 निर्वाण बाद ऐसी यति परंपरा चली थी। वो यति कैसे हो गए थे कि मंदिरों के पार्श्व भाग में निवास करते थे और मात्र ऐशोआराम से रहते थे। क्या करके? तंत्र मंत्र यंत्र लब्धि चमत्कार ज्योतिष न जाने क्या क्या करके और भी जनता का भला कर रहे हैं ऐसा मान करके उनके बाद उनसे द्रव्य वसूल करके और खूब ठाठ से रहते थे। वर्तमान में आज जिस प्रकार की यति परंपरा थी वो तो बहुत चरम की थी, आज उस प्रकार की नहीं है। तब भी आज भी इस प्रकार के तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में ऐसे ऐसे साधु साध्वी हैं कि जो तंत्र से मंत्र से यंत्र से लब्धि से चमत्कार से ज्योतिष से न जाने कितने व्यक्तियों का भला कर रहा हूं ऐसा कह करके और यह सारे तंत्र मंत्र यंत्र बताते हैं और उसके बाद में मुफ्त में बताते हैं। कोई ऐसा है जो मुफ्त में बताता है? द्रव्य वसूली होती है और द्रव्य वसूली कितनी हो सकती है? तो कहते हैं करोड़ों के मठ बन गए। क्या साधु है? आगम साधु कहता है। मैंने पूरा एक 5 पृष्ठ का लेख लिखा है, आगम में ऐसे साधुओं को क्या कहा? उन्होंने कहा पाप श्रवण है, ये श्रवण करने योग्य नहीं है, ये अभियोगी भावना वाले हैं, काले मुंह वाले देव बनने वाले हैं, किलविशी देव बनने वाले हैं। इसका अर्थ है कि प्रथमतः वह जो बाह्य चारित्र पाला है, वेद से चारित्र में यदि 5 महाभारत को पाला है तो प्रथमतः वह देवगति में जाएगा, परंतु अज्ञान और मिथ्यात्व के साथ गया है। क्यों? क्योंकि अज्ञान और मिथ्यात्व के बिना इस प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र करके मैं दूसरों का भला कर सकता हूं, मैं अमुक को लाभ दे सकता हूं, अमुक हानियां टाल सकता हूं, लौकिक लाभ मिल सकते हैं और लौकिक हानियां टल सकती हैं। इस प्रकार का कथा, इस प्रकार का जो दावा करते हैं वो तीर्थंकर महावीर के अटल कर सिद्धांत को चुनौती देते हैं। वे वास्तव में उसको झुठला रहे हैं। जो मुझे साता या साता मिलती है, अब यहां क्योंकि धमकी का अर्थ होता असाता, और हमारे आत्मदृष्टि कल कह रहे थे कि आप ये सारा आपने सारे शत्रुओं को एक साथ चुनौती दे दी। मैंने कहा मैंने चुनौती दी, एक साथ कैसे दी? साहब उसमें तो पता नहीं कितने लपेटे में आ रहे हैं। बोले आपको हानि पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं ना। यदि मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तो हानि करने वाला मुझे हानि कर सकता है, निमित्त बन सकता है। यदि मेरे आयुष कर्म का पूर्णता का काल आ रहा है तो मृत्यु हो सकती है, और यदि ना आ रहा, और उसमें यहां तक गिन लो कि उस समय की यति ऐसे भी होते थे कि जिस समय उस समय भी जो धुरंधर आगमज्ञ होते थे, इस प्रकार के विशिष्ट ज्ञानी आचार्य हुआ करते थे, उनसे डट करके लोहा लेते थे, शास्त्रार्थ करके उनको परास्त करते थे। तो ये शास्त्रार्थी है, शास्त्रार्थी मानना इसको। और यदि उस समय की यति परंपरा में लिखा, उसमें मैंने कहा उस समय की यति परंपरा में यति ऐसे भी होते थे कि वे मारण मंत्र सीखे हुए रहते थे, तो जो शास्त्रार्थ करने में परास्त नहीं हो रहा होता है तो उस पर मारण यंत्र चला देते। और मारण यंत्र आप समझते हो मूठ फेंक देते थे। मैंने उसमें लिखा है जी, विशिष्ट प्रकार के आत्म साधक पर वो मूठ चलाई गई है, अब उसकी भी स्वयं की आत्मशक्ति होगी, उसका भी आयुष कर्म का बल होगा, उसका भी आत्मा का बल होगा। यदि वो मूठ वापस लौट जाती है तो जिसने फेंकी उसका क्या होगा? और समझ रहे हैं? उन्होंने डर के रहो इनसे, ये सारों को आपने एक साथ छेड़ दिया है, सारे बिच्छू एक साथ, आपको सारे काटने लगे तो आप उछल जाओगे।
मैंने कहा इतना डरने वाला नहीं हूं। वस्तुतः ये यति परंपरा का जो पूर्णतः सफाया हो गया था, जिस समय ये इतने यति हावी हो गए थे, 700 वर्षों तक यतियों का साम्राज्य रहा था, तब भी उस समय भी शुद्ध वीतराग धर्म, शाश्वत धर्म, आत्मधर्म कायम रहा और उस समय भी शुद्ध श्रवणाचार पालने वाले थे। अभी लोप नहीं हुआ है। 5वें आर्य के अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक तीर्थंकर महावीर का शासन रहेगा। इसका अर्थ है कि शुद्ध धर्म और शुद्ध श्रवणाचार अभी भी विद्यमान है, अंतिम दिन तक विद्यमान होंगे। तो अब उस शुद्ध धर्म का लोप हो रहा हो, इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, शुद्ध श्रवणाचार का पालन नहीं हो रहा हो, ऐसा जो कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बोलेगा। यदि लूका शाह ने बोला, मैंने ये भी सुना, इतिहास बताता है कि लोगों ने जहर देके मार दिया। अरे जहर देके मारेगा कब? क्या इस काल का अंत आ रहा होगा तो? इसका अर्थ है कि क्यों नहीं मानते हो आप कि वस्तुतः बाह्य में जो आप सुख ढूंढ रहे हो, वो सारा सुख जो आप चाहते हैं, इन तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, यांत्रिकों से, ज्योतिषों से, जो आप चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? लौकिक सुख, शरीर सुख, इंद्रिय सुख क्या दे सकते हैं? क्या तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से लौकिक सुख मिल सकते हैं? क्या नवकार मंत्र से लौकिक सुख मिल सकते हैं? क्या नवकार मंत्र की 5 पद्मों में से, पदवियों में से कोई पदवीधारी लौकिक सुख दे सकता है? और पारलौकिक सुख के निश्चित रूप से निमित्त, प्रबल निमित्त कारण हैं, परंतु लौकिक सुख देने में समर्थ नहीं है। यदि मैंने तीव्र से तीव्रतम असाधा विधि निकाल का बंद किया हुआ है, यदि कोई कहे कि हम आपको इस प्रकार से आपके दुखों का निवारण कर सकते हैं, ये तंत्र, ये मंत्र, ये यंत्र, इस प्रकार को साधो, उस प्रकार से करो, तो आपका रोग चला जाएगा, महारोग चला जाएगा, असंभव। क्यों? क्योंकि वह कर्म जो मैंने बांधा है वो निश्चित रूप से आकर के फल देगा। और अब मैं तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से क्यों, मैं उस दुष्फल को निष्फल कर सकता हूं, यह शक्ति मुझ में स्वयं में है। तीर्थंकर भी मेरे उस कर्म में न्यूनाधिकता नहीं कर सकते। सुख को दुख में या दुख को सुख में बदल नहीं सकते, तो कोई अन्य नहीं बदल सकता है। परंतु उन्हीं तीर्थंकर महावीर ने मुझे कहा, हे गुरुदेवनी, यदि तुम अपने पूर्वोपार्जित कर्मों को निष्फल करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? दोनों प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। यदि कोई 5 इंद्रियों के सुखों का निमित्त आया है, वह आपको सुख पहुंचा रहा है, सुख पहुंचाने वाले के प्रति सुख का अनुभव करके आपको राग का भाव आता है। जैसे आपने राग का भाव किया, वैसे पुनः ज्ञानावनादि 7 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। यदि इस प्रकार से आपने केवल प्रगत वाणी का श्रवण करके पक्का आत्मसात कर रखा हो और तीर्थंकर की वाणी को पक्की कर रखी हो कि उस कर्म के निमित्त के अनुसार कार्य करना न करना ये मेरे हाथ में है, निमित्त मात्र कराने के लिए तत्पर विद्यमान खड़ा है, मेरे सिर पर खड़ा है। निमित्त तो मुझसे राग कराना चाहता है, परंतु क्या निमित्त राग करा सकता है? नहीं, ऐसा करना तो मेरे हाथ में ना। यदि मैंने सुन लिया कि मैं राग न करूं तो संभव है, संभव है। यदि मैं उसी समय साध्या में, ज्ञान में, ध्यान में, आत्मा में मग्न हो जाऊं और उस समय वह 7वां विधि निकर्म का उदय आया, 7वां पंचम वाला निमित्त आया और मैंने उस निमित्त के अनुसार राग आदि भाव नहीं किया, वह कर्म निर्जित हो गया और नए कर्म का बंध नहीं हुआ। इस अमूल्य मनुष्य भाव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि जो मैं पूर्व भावों के कर्म एकत्रित करके आया हूं, वो तो मैं झाड़ दूं और नए कर्म का बंध करूं नहीं। ये चतुर्गति से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, नए कर्म बांधू नहीं और पुराने कर्म झाड़ करके पृथक हो जाओ। आपकी स्थिति बड़ी खराब है, उल्टी है। आप पुराने कर्म को झाड़ते नहीं है। पुराने कर्म के निमित्त में आने वाले वो सुख और दुख, वो रागी और द्वेषी आपको पुनः ज्ञानावनादि कर्मों का ढेर लगा जाते हैं। अरे वे नहीं लगा जाते हैं, आप स्वयं कर्मों का ढेर लगा रहे हैं। जिस निमित्त से आप निरंतर अनंत ज्ञान, अनंत कर्म का बंद कर रहे हैं, उसी निमित्त से अनंत कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। निमित्त एक ही है। निमित्त ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुख रहित न कोय, ज्ञानी वेदे धैर्य से अज्ञानी वेदे रोय। ज्ञानी को भी कर्म का उदय तो आया है, उसी भाव में अरिहंत तत्व प्रकट करने वाले, उसी भाव में तीर्थंकर प्रकट करने वाले की भी तीव्र से तीव्रतम ऐसे कष्ट उपसर्ग आए थे। रोए, आज्ञान किया, उस पर क्रोध किया, द्वेष किया,
मारने दौड़े कि नहीं, आत्मा में मग्न हो गए। तीव्रतम का अर्थ कितना तीव्रतम कि शरीर का ही नाश कर रहा है, नाश हो रहा है, ऐसा कष्ट उपसर्गदाता आ गया। कितने उदाहरण हैं, शरीर का तो नाश हो रहा है, इससे अधिक वेदना आपको कभी हुई? मेरे से 3 बार इस प्रकार के बेहोश आ गए। इसका अर्थ है कि इतना कष्ट कि बस ये शरीर छूटने वाला है, मृत्यु अवश्यंभावी, मृत्यु हो जाएगी, ये कसाई लोग आज नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। इस प्रकार से ऐसे मरणांतिक कष्ट आ जाए तब भी लेश मात्र भी विचलित न होना। ये मरणांतिक कष्ट को किसे कहते हैं कि जिसमें इस शरीर की मृत्यु मरण हो रहा है, इस प्रकार का कष्ट आ जाए, ये मरणांतिक कष्ट से भी वह लेश मात्र में विचलित नहीं होता है। ये साधु के 27 गुणों में एक गुण है, 27 गुणों में ये भी है। वेदनी समाधारणता, मरणांतिक वेदनी समाधारणता, ये 2 गुण विशिष्ट आए थे। मरणांतिक वेदनी समाधारणता, इन्हें मरणांतिक वेदना आ जाए तब भी समाधारणता है, इतना समत्व हो जाए, इतना आत्मसात आत्म में निरंतर मग्न हो जाए कि मरणांतिक वेदना पे उसको अनुभव ना आए। क्योंकि जिस समय आत्मा का अनंत आनंद का अनुभव आ रहा होगा, उस समय मरणांतिक वेदना का अनुभव आ नहीं सकता है। और मरणांतिक वेदना का अनुभव आ गया तो निश्चित है कि वापस वो मारने दौड़ेगा, प्रतिक्रिया करेगा, प्रतिक्रोध करेगा, वैर बढ़ाएगा। वस्तुतः ज्ञानी की ये चाल नहीं है, ये अज्ञानी की चाल है। अज्ञानी उसी कर्म के निमित्त में पुनः अनंत कर्म का बंद कर लेता है, और ज्ञानी उन्हीं कर्म के निमित्त में अनंत कर्म को झाड़ करके अनंत सुख प्राप्त कर लेता है। इतना अंतर है। और मैं बार बार कहता हूं, आपको कौन सी पंक्ति में रहना है, ज्ञानी की पंक्ति में रहना है कि अज्ञानी की पंक्ति में रहना है? सम्यक दृष्टि लगा करके आगे सारे ज्ञानी माने जाते हैं, चाहे अंश ज्ञानी हो चाहे पूर्ण ज्ञानी हो, सबको ये ज्ञानी की परिभाषा। तो ज्ञानी कहां से हुआ? सम्यक। और सम्यक का क्या अर्थ? सम्यक का क्या अर्थ? यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम, और क्षयक्षम कैसे, क्षयक्षम कैसे कि केवल प्रगत वाणी का श्रवण करता है, और श्रवण करने से उसको अनुभव हुआ कि वस्तुतः मैं ही मेरा करता हूं, मैं ही मेरा भी करता हूं। कर्म का बंद करने वाला भी मैं, और कर्म का न बंद करने वाला भी मैं, और कर्म को निर्जित करने वाला भी मैं। सारा मात्र मैं हूं, और कोई नहीं। और कोई न तो कोई और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, न कोई देवी है, कोई देवता है, न प्रकृति है, या अन्य कोई निमित्त है। कोई निमित्त नहीं है। कर्म का कर्ता भी मैं, कर्म का भोक्ता भी मैं, और कर्म का अकर्ता भी मैं, और कर्म का अकर्ता भी मैं। इतनी विस्तृत व्याख्या ये 6 स्थानकों की ये आत्मसिद्धि प्रवचन में आई है। प्रथमतः तो 1 रुपया उसमें नहीं लिया जा रहा है। यदि एक आपके नर्सरी के बच्चे के ग्रंथ खरीदने जाओ, पुस्तकें खरीदने जाओ, उत्तर पुस्तिकाएं खरीदने जाओ, तो हो सकता है 2-3 हजार 5 हजार रुपये लग जाते हैं। और जिसमें आत्मा का परिष्कार हो जाए, आत्मा की शुद्धि प्रकट हो जाए, आत्मा जन्म से मुक्त हो जाए, इस प्रकार के ज्ञान के भंडार आपको निःशुल्क मिल रहे हैं। यदि 10 पुस्तकें पड़ी हुई हैं, 10 ग्रंथ पड़े हुए हैं, वो सबसे छोटा जनत क्या उठाता है? समझ रहा? वो मतलब पढ़ नहीं पाऊंगा। झक मारोगे, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? जिसमें आत्मा के कल्याण का मार्ग, जिसमें मोक्ष के मार्ग का प्रदर्शन किया हुआ है, मोक्ष का मार्ग बताया गया है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और निरंतर रागदेश मोहादि करके और चतुर्थी के परिभ्रमण के कार्य में रस रहते, रुचि लेते हैं। कितना उल्टा कार्य हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी मत समझना ना कि आप इससे मुक्त हो गए। अभी भी आप जो कार्य कर रहे हैं वो निरंतर रागदेश मोहादि में ही रत हो रहे हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना नहीं है। कभी 1 घंटे का 2 घंटे का साधना कर लिया, ध्यान कर लिया, कुछ नहीं है। वो वापस बहुत स्पष्ट कहता हूं, और यहां सुनते हैं, ऐसा लगता है कि इतना वैराग्य आता है, इतना ज्ञान आता है कि घर जाऊंगी नहीं, संयम ले लो। और फिर क्या होता है? तो मैं उसको दूसरे मुहावरे में कहता हूं, गंगा गए गंगादास और गटर गए गटरदास। उन्होंने यमुना गए यमुनादास क्यों नहीं बोलते हो? मैंने कहा यमुना भी पवित्र नदी है और गंगा भी पवित्र नदी है। इसका इसलिए गटर यानी कौन सी गटर? कि 5 इंद्रियों की भोगों की गटर। कहां जाते हो यहां से? कहां जाते हो? काम पे। 5 इंद्रियों के भोगों की कमाई के लिए जाते हो, 5 इंद्रियों के भोग की भोग को भोगने के लिए जाते हो, तो गटर में जा रहे हो। तो यहां आए तो थोड़ी सी शुद्धि हुई, वहां जाए वापस लोटपोट।
मुझे याद है, दृष्टांत मुझे पक्के याद रहते हैं। सिंगोली में मेरा पहला तमाशा था, जंगल गया, मैं वापस लौट रहा था, बीच में एक नाला पड़ता था, तो बरसात के समय इस प्रकार से नाले के गड्ढों में पानी भर जाता है। एक गधा उस पानी में, शुद्ध पानी, छप करके नहाया था और नहा करके वापस वो घाटी चढ़ के ऊपर चढ़ रहा था, और बाद में मेरा कुचला रोड़ी आ गई और उसकी पीठ में खुजली चली और वापस लोट पोट कर लेता। उसकी पीठ पर खुजली कौन सी? 5 इंद्रियों के भोग की खुजली चलती है आपको, और वापस आप उसी गंदले में, कौन से गंदले में? 5 इंद्रियों की गंदले भोगों में पड़ जाते हो और पुनः इसी प्रकार से गंदे हो जाते हो। और थोड़ी सी शुद्धि हुई आत्मा की यहां पर, थोड़ी सी शुद्धि के स्थान पर वापस क्या कर लिया कि गटर में गए, 5 इंद्रियों के भोगों में गए और पुनः उसी प्रकार से कर्म का बंद कर लिया। इसलिए कहते हैं कि इतना तो अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा तो मनुष्य भाव ना सुलभम क्यों कहा? इसलिए कहा कि ऐसा अमूल्य अवसर, और अमूल्य अवसर में मान लेना 2 अवसर एक साथ मिले हुए हैं। प्रथम से कहा यह रत्न चिंतामणि मनुष्य भाव। रत्न चिंतामणि का अर्थ होता है कि यदि किसी के हाथ में चिंतामणि रत्न आ जाए, वो जो भाव करता है उसको सारे उपलब्ध होते जाते हैं। ऐसा ये मनुष्य भाव है। रत्न चिंतामणि जैसा तो मनुष्य भाव मिला हुआ है। और परम तीर्थंकर परमात्मा की परम भीतराग वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है। जो जैन कुल में जन्मे हैं उनको तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सुनने का अवसर मिला है। और अब इन दोनों अवसरों को आप खो रहे हैं, तो किसमें खो रहे हैं बताओ? मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की बढ़ाई में, 5 इंद्रियों के भोगों के कमाई में और 5 इंद्रियों के भोगों में। और भोग भोगते भोगते काल करे तो सातवां स्थान सानंग में आया कि भोगते भोगते, मात्र चक्रवर्ती नहीं, जो 5 इंद्रियों के भोगों का सुख भोगते भोगते काल करे तो 7 रात की जाए। जब भी कहता हूं छोड़ो छोड़ो, और वो काल चंद जिस समय छुड़ाएगा उस समय जबरन छोड़ोगे। जबरन छोड़ना पड़ेगा, चाहो चाहे न चाहो। यदि बहुत इंद्रिय विषयों के सुख मिल रहे हों, उस समय किसी को भाव आता है कि मैं मर जाऊं। बहुत दुख हो रहा है, उस समय सोचता है कि मर जाऊं तो अच्छा। अरे जीना मरना मेरे हाथ में अब नहीं है, इस भाव में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब तो मैंने जितना बांधा है उसके अनुसार चाहे कितना ही सुख हो, तब भी वो आयुष्काल कम है तो मैं नहीं रुक सकता। और यदि चाहे कितना ही दुख हो और मैं सोचूं कि मर जाऊं, न जीवेषणा न मृत्युषणा, न मुझे जीने की चाह है न मुझे मृत्यु की चाह है। फिर क्या चाह है? कि कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जीना मरना ही मेरे आयुष्काल के ऊपर है। इसका अर्थ है कि क्यों नहीं मानते हो कि आयुष्काल न जाने किस क्षण पूरा हो जाएगा। 4 गाथाएं आपको उत्तराधर सूत्र के 10वें अध्याय के दिए, उसको हिंदी में बोला इसलिए आपको समझ में आती है। ये कुश नो, ये उस जरा से उस तिनके कुश, उस पर जो रात को ओस पड़ती है, वो बूंदे हैं। यदि जरा सा प्रातः होते से सूर्य का प्रकाश ताप हुआ, जरा सी हवा झोंका आया और बूंदे गिर जाती। दृष्टांत देकर समझाया कि इसी प्रकार से ये मनुष्य भाव, ये ऐसा क्षणभंगुर है, ऐसे क्षणभंगुर। यद्यपि ये भी कहा है कि मनुष्य भाव इतना अमूल्य है, परंतु साथ में कहा यह क्षणभंगुर है। किस भरोसे मोह निद्रा में पड़े हुए हो, न जाने कब यह आयुष्काल पूरा हो जाए। और 5वें आयुर्वेद कहा कि अधिक से अधिक होते 130 वर्ष, और 130 वर्ष पक्का है आपको, 200 वर्ष का पट्टा बांध के आएगा। इसे कहा यहां पर संबुज्ज किम न बुज्जई, कि संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोई खलु पेच्चा दुर्लहा, कि संबोधि अन्यत्र दुर्लभ से दुर्लभतम है। अन्यत्र यानी मनुष्य भाव को छोड़ करके, और मनुष्य भाव में भी केवल विकट वाणी सुनने का अवसर मिला वह मनुष्य भाव अन्यत्र दुर्लभ है। फिर कहा आगे, नो हुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनरावि जीवम, कि जो रातें व्यतीत हो जाती है वो वापस लौट करके नहीं आती है। और जो वर्तमान का मनुष्य भाव मिला हुआ है, मेरे संदर्भ में, हमारे संबंध में कहता हूं कि जो वर्तमान में मुझे ये संयमी जीवन मिला हुआ है, ये पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ है कि जो वर्तमान में मुझे मिला है, इसका मैं आत्मार्थ के लिए, मोक्षार्थ के लिए सदुपयोग करता हूं, तब तो ये सफल है। और यदि इसको मैंने मोक्षार्थ के स्थान पर ये मात्र शरीर, 5 इंद्रियों के भोग, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन, उसमें लगाया है, तो यह इस प्रकार का शरीर, इस प्रकार की केवली प्रकृति वाणी वापस मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहा ना सुलभम पुनरावि जीवियम, कि जो वर्तमान का जीवन मिला हुआ है वह पुनः शब्द नहीं है, वह पुनः मिलने वाला नहीं, वह पुनः मिलने वाला नहीं। इसका नहीं है कि वर्तमान के जो दोनों प्रकार की स्वर्णिम
अवसर मिले हैं, इन अवसर का उपयोग करें तो निश्चित है कि मैं अपने से इस पूर्णतः भिन्न जीव एक अस्थि का है, तो जीव में भी एक अस्थि रूप हूं। मेरे साथ अन्य 4 और धर्मास्थि का है, अधर्मास्थि का है, आकाशास्थि का है और पुद्गलास्थि का है। ये 4 भी त्रकालिक अस्तित्व है। पुद्गल भी त्रकालिक अस्तित्व वाला है। पौद्गलिक शरीर क्षणभंगुर है, पुद्गल त्रकालिक है। ऐसा मत समझना कि शरीर नाश हो जाएगा। अरे शरीर रूप नाश हो जाएगा, राख रूप मिलेगा। जाके देखा ना, अभी देखना हो तो अभी देखा हो। श्मशान में जाके देखो, राख मिलेगी तो नष्ट नहीं होगा ना। इसका अर्थ है कि जो वर्तमान का भाव मिला हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण है, इसको इस प्रकार से 5 इंद्रियों के भोगों में निरर्थक हो करके क्यों बर्बाद कर रहे हो? चेतो, चेतने का अवसर है, चेताने वाले मिले हैं तो चेतो, चेत गए तो ठीक, और नहीं तो फिर चतुर्गति में निरंतर भटकना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप चतुर्गति में भटके, क्योंकि वर्तमान का मनुष्य भाव इस प्रकार का है कि मैं तो मात्र एक भाव करके वक्त चला जाऊं, जहां इतनी साधना हो सकती है उसके साथ पर निरंतर चतुर्गति का चक्कर काटना पड़े। इस प्रकार के विकार के भाव करके क्यों अपना इस मनुष्य भाव को भी निरर्थक कर रहे हैं? ऐसा सावधान लेकर के मात्र इस आयुष काल का जितना अंश बचा है उसको आत्मार्थ मोक्षार्थ के लिए लगाऊंगा, ऐसा प्रण करके अब यहां से जाए। ऐसा जो करेगा उनका वश कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या आएगा? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर। देखो तो अहिनम अहिनम करेमी वंदामि नमस्कारि सखालेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम वज्रस्वामी वंदामि। देखो तो अहिनम अहिनम करेमी वंदामि नमस्कारि सखालेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम वज्रस्वामी वंदामि।